नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि देख सकते हैं हम चुनाई लगा रहे हैं। तो इसमें कई बार तो होता है कि डेली का भी चाल बनाया जाता है और पौने का भी चाल बनाया जाता है। दो तरीके से लगाया जाता है चुनाई को, यानी कि एक डेली के वाला चाल और एक पौने वाला चाल। तो पिछले वीडियो में दोस्तों मैं बताया था डेली वाले चाल के बारे में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ पौने का चाल किस तरीके से बनाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा हम किस तरीके से ठेहा जो है वो बांधे हुए हैं। तो यहाँ हम किस तरीके से बनाए हैं वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि देख सकते हैं, अगर मान लीजिए दोस्तों जो डेली का अगर चाल बनाइएगा तो डेली का चाल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे हम डीपीसी के ऊपर हम चुनाई लगाना चालू करते हैं उस टाइम से अगर मान लीजिए वहीं पे आपको प्लान करना पड़ेगा जो हम डेली वाला चाल बनाएं या पौने वाला चाल बनाएं। अगर डेली वाला चाल बनाएंगे तो जैसे हम 2 ईंट ये वाला जो रखे हुए हैं इसमें मतलब कि यहाँ पर हम गैप देंगे, यानी कि जो छोटा हमारा ये गैप दिख रहा है इसको हम 2.25 इंच ये वाला ईंट को हम आगे कर देंगे। ये वाला ईंट जो होगा हमारा यहीं रहेगा और ये वाला ईंट को हम आगे कर देंगे। और यहाँ डेली 2 काट के जब 9 इंच दीवार जब होगा तो उसमें 2 डेलियाँ काट के रखेंगे तो डेली वाला चाल हो जाएगा। और पौने वाला चाल हम किस तरीके से बनाएंगे, तो पौने वाला चाल बनाएंगे जैसे हम 2 ईंट सटा के ही रखे हैं, थोड़ा सा की गैप दिए हैं यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं। और ऊपर में यानी कि 2 ईंट जब नीचे लगाया है तो ऊपर में मसाला इसके ऊपर हम किस तरीके से पहले बांधते हैं। अगर मान लीजिए कि डीपीसी के ऊपर आप पहली बार लगा रहे हैं तो किस तरीके से पौने वाला चाल बनाइए। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम मसाला रखे हुए और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले हम फैला देंगे, यानी कि जितना हम नीचे मोटा मसाला दे रहे हैं उतना ही मोटा मसाला इस रद्दे में भी देंगे। और मसाला बिल्कुल बराबर ठेहे के ऊपर फैलाना है क्योंकि मेन पड़ाव हमारा यही होता है। और एक ईंट लेंगे और इधर वाला जो पासा है और इधर वाला जो पासा है इसी में मिला के हम एक ईंट को पहले रख देंगे यहाँ पे। और दूसरा जो ईंट होगा हम बिल्कुल इसी में सटा के रखेंगे, यानी कि थोड़ा सा की गैप दे के रखेंगे। और ये दो जो ईंट रखे हुए हैं मतलब दोनों ही बराबर होना चाहिए ना दोस्तों। जो इसका मुंह इधर ढला हो तो यहाँ जब इधर मुंह इसका ढल जाएगा तो यहाँ पे ये नुकर कटने लगेगा। लेकिन जब ईंट हमारा बिल्कुल बराबर रहेगा तो ईंट बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठेगा। और उसके बाद क्या करते हैं हम साहुल किस तरीके से करते हैं, तो इस ईंट से हम साहुल कर रहे हैं। तो साहुल का जो करना है मतलब साहुल का जो नुकर है यहाँ पे ऐसे इसी में मतलब कि साहुल को रखना है यहाँ पे जकेंडा को। और उसके बाद में साहुल को अगर मान लीजिए साहुल में नहीं है तो इसको साहुल में करने के लिए धीरे धीरे ईंट को हम इधर की तरफ करेंगे, मतलब बाहर की तरफ करेंगे तो साहुल में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा सा ही गैप है यहाँ पे, उतना ही हर एक ईंट में होना चाहिए। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे हर एक ईंट में उतना ही साहुल है। तो इसी ईंट से हम ऊपर तक चुनाई करते जाएंगे और इतना ही गैप रखते जाएंगे। और एक ईंट और आगे रख दी है, यानी कि तीनों जो ईंट रखे हुए हैं बिल्कुल बराबर है ये, और इसमें थोड़ा थोड़ा गैप है। तो गैप को इसको हम क्या करेंगे, जब मान लीजिए कि इधर को भरना है तो इस तरीके से हाथ लगा के और भर देंगे यहाँ पे। और जब मान लीजिए कि इधर दीवार का पासा है तो दीवार की तरफ तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो तो यहाँ पे इस तरीके से रख के और भरेंगे इसको। और उसके बाद किस तरीके से इसमें हम सूत मिलाएंगे, तो यहाँ से हम साहुल किए यहीं से सूत को मिला रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से सटा हुआ है। और आगे वाला जो भी ईंट है इसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सूत में सटा लेना है। और फिर इसके ऊपर हम ईंट रख के जब बांधेंगे तो जितना हमारा ये सूत दिख रहा है उतना ही नुकर में गैप कर लेंगे। और यहाँ दिखाना चाहूँगा जैसे कि देख सकते हैं दीवार के ऊपर बढ़िया तरीके से मसाला हम रख चुके हैं। और इसको हम फैलाते किस तरीके है दोस्तों, तो बिल्कुल जैसे ध्यान से देखें। तो अगर मान लीजिए कि अगर इधर दीवार होता तो थोड़ा हम दीवार के साथ में इस तरीके से हाथ करके और फैलाते इसको। और इधर हम किस तरीके से फैलाते हैं वो भी बिल्कुल ध्यान से देखें। तो यहाँ क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से मसाले को फैला लेंगे हम। और बिल्कुल ये नुकर से मसाला बिल्कुल बराबर करना है यहाँ पे। और मसाला जब यहाँ आ जाए उसके बाद करनी तो यहाँ हम इस तरीके से कर देंगे। मसाला होगा बिल्कुल बराबर फैल जाएगा। और उसके बाद किस तरीके से हम चुनाई लगाते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखें। जो भी हम गैप रख रहे हैं बिल्कुल बराबर रख रहे हैं। जैसे ये उंगल है हमारा इतना ही हर एक ईंट में गैप है, यानी ज़्यादा गैप भी मोटा नहीं रखना है।
और जोड़ हमारा कितना बढ़िया तरीके से कट रहा है। जैसे हम ये वाला ईंट रखे हैं और ये जो लंबी ईंट नीचे लगा है इसके बिल्कुल बीचों बीच जोड़ कट रहा है। और ये वाला जो ईंट रखे हैं बिल्कुल ईंट के बीचों बीच है। ये कितना बढ़िया तरीके से जोड़ कट रहा है। और जब भी ईंट रखेंगे बिल्कुल ये सूत में, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ हर एक नुक्कड़ में हमारा, वहाँ हम जो गैप ठेहे के पास रखे हुए हर एक ईंट में उतना ही गैप देते जा रहे हैं। और आगे तक चुनाई लग जाए उसके बाद में यहाँ हाथ रख के और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भरेंगे इसको। और उसके बाद हम फिर किस तरीके से इधर जोड़ काटेंगे वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। और साइड का दीवार हो तो साथ साथ में इधर जो इसको भरते जाना है, क्योंकि मेन पॉइंट हमारा यहीं से होता है सलाबा जाने का, तो इसमें साथ साथ ही मसाला भरते जाना है। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से इसका दर्ज भर के बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाए हुए हैं। और साथ में ये जो दर्ज है इसको भी टिप टिप के लगा रहे हैं। तो जैसे हम 2 ईंट यहाँ रखे हुए हैं तो इसका हम जोड़ किस तरीके से काटेंगे कि आगे की तरफ बढ़िया तरीके से जोड़ कटता जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर हम मसाले को रख लेते हैं। यानी कि जितना हम पहले रदे में मसाला दिए थे उतना ही मसाला इस रदे में भी बिछाएंगे। मसाले को इस तरीके से बिल्कुल बराबर फैला लेंगे। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मैं किस तरीके से फैला रहा हूँ। और करने के एक बार यहाँ फेर देना है। और मान लीजिए दीवार नहीं होता तो उधर से भी इस तरीके से फेरना होता है। और जैसे ये नीचे में जैसे कि देख सकते हैं ये पौन जो ईंट लगा हुआ है उसी साइज का एक पौन ईंट हम यहाँ काट लिए हैं। जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल इसी साइज का है। और इसके साइड वाला जो होगा ये भी उसी साइज का रखेंगे यहाँ पे। और ये जो सिधाई इसी में मिला कर रखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद इसके आगे एक ईंट और हम यहाँ रख देंगे बिल्कुल बराबर। ये जो ईंटा रखेंगे ये नुक्कड़ और ये नुक्कड़ बिल्कुल मिला कर रखना है यहाँ पे। और इसी के सिधाई में एक ईंट और हम यहाँ रख देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस ईंट से जो हम साहुल किए थे उसी ईंट से हम फिर साहुल कर लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट करना है। जैसे कि देख सकते हैं साहुल का केंडा हमारा यहाँ सटा हुआ है बिल्कुल। और कितना थोड़ा सा ही गैप है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाइए यहाँ पे। और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे पिलर है यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, इसको हम कॉलम भी बोलते हैं, तो यहाँ पर भी हम साहुल करेंगे। क्योंकि जब इधर का हमारा सेटिंग लगेगा पट्टे का तो ये भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तभी जाके कॉलम जो होगा बिल्कुल सही निकलेगा। और इसी ईंट से हम साहुल जो किए हैं जैसे कि देख सकते हैं, तो सूत है हमारा, तो यहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से सटा हुआ है। आगे वाला जो ईंट है इसको थोड़ा हटा हुआ था तो हम इसको बिल्कुल सही कर लिया है। जैसे कि देख सकते हैं इसमें बिल्कुल सटा हुआ है यहाँ पे। और ये दर्ज भर लेना है दोस्तों, मैं नहीं भरा हूँ, आप लोगों को भर लेना है। और उसके बाद जब ये सूत हम बांधेंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा की गैप हम करके सूत को बांधे हैं। जैसे कि देख सकते हैं ईंट का जो नुक्कड़ है यहाँ पे, ये सूत इतना इस ईंट में गैप है। और यहाँ दीवार के ऊपर मसाला आ चुका है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ही फैला लेंगे। यानी कि जो मसाला हम फैलाएंगे बिल्कुल बराबर, यानी जितना इधर उतना ही इधर भी रखना है। और बिल्कुल फैला लेंगे। अगर नया मिस्त्री हो तो कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से फैलाना है यहाँ पे। और करनी को एक बार हम यहाँ फिर देंगे। और ईंट उठाएंगे और बिल्कुल यहाँ रख देंगे बिल्कुल सूत में मिला के, और इसको ठोक देंगे बिल्कुल। और गैप की बात करें तो गैप भी बिल्कुल बढ़िया है। और आगे जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से जो नीचे ईंट लगा हुआ है बिल्कुल इसी के सिधाई में आ रहा है, यानी कि इसी को बढ़िया जोड़ काटना बोलते हैं। और मान लीजिए जो हम पीछे ईंट रखेंगे तो ये बिल्कुल सिधाई में रखना है। और नहीं रखिएगा, अगर मान लीजिए ये आगे पीछे कर देंगे इस तरीके से तो इधर से तो जोड़ कट जाएगा, लेकिन पीछे से जोड़ जो होगा वो बढ़िया नहीं कटेगा। और 9 इंच दीवार का मसाला जो है 6 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट डाले हैं। कई जगह 7 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट डलता है। और बिल्कुल बराबर जैसे कि देख सकते हैं। और जब आखिर तक चुनाई लग जाए उसके बाद क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से दर्ज है इसको भर देंगे, या साथ साथ में भर सकते हैं इसको। और फिर हम चुनाई आगे लगाते जाएंगे और बढ़िया तरीक़े से दर्ज को टिप टिप के लगाते जाएंगे। और जो भी ईंट रखेंगे इस नुक्कड़ में और इस नुक्कड़ में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाएंगे, तभी जाके ये जैसे कि देख सकते हैं कई बार तो होता है
कि ईंट इधर जब रखते हैं तो इधर को ढल जाता है, तो जो ये नुकर होगा ये बाहर निकल जाएगा, तो देखने में चुनाई जो होगा वो अच्छा नहीं दिखेगा। और फटाफट इसी तरीके से हम चुनाई लगाते जाएंगे और साथ साथ में ये दर्ज है इसको बंद करते जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो 9 इंच दीवार में 9 इंच का पौने वाला चाल बनाने का तरीका बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।